नीतीश कैबिनेट का विस्तार नए साल में हो सकता है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि जदयू मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति पर इस बार काम कर रही है। आखिर मंत्री पद की रेस में कौन से नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, जिन्हें लेकर अटकलें लग रही है कि वे इस बार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, साथ ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जदयू और बीजेपी कोटे से किसे मिलेगा मंत्री पद का ताज। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। चर्चा है कि इस बार 10 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें जदयू कोटे से 6 और भाजपा से 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। हालिया समय में नीतीश सरकार में 26 मंत्री है, लेकिन अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनडीए मंत्रिपरिषद के लिए तय फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के 17, जदयू के सीएम नीतीश समेत 15, एलजेपीआर के 2, हम व आरएलएम के एक मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि जदयू के 6 और बीजेपी के 4 नेता को मंत्री पद मिल सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। पहली कैबिनेट में कुल 26 मंत्री ही शामिल किए गए। इस मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा हिस्सा जो आया वो भाजपा के खाते में। बीजेपी कोटे से 14 मंत्री बने। हालांकि इनमें से एक नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा अब 13 ही बचे हैं। वहीं जदयू में कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। एलजीपीआर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री ने पद की शपथ ली थी। बहरहाल नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उसमें मंत्री पद की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम भाजपा कोटे की बात करते हैं। इसमें 5 विधायकों के नाम मंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम झांझरपुर से विधायक नीतीश मिश्रा है। ये इससे पहले उद्योग, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण कार्य मंत्री के रूप में जिम्मा संभाल चुके हैं। दूसरा नाम दीघा सीट से विधायक संजीव चौरसिया है। संजीव चौरसिया भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और ये मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर संजय मयूख है, जो विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके नाम को लेकर चर्चा है कि नितिन नबीन की जगह मंत्री पद की ये शपथ ले सकते हैं। चौथा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश बेगूसराय की तेघड़ा से विधायक है। और पांचवा नाम है नीरज कुमार बबलू। इनका नाम भी रेस में है मंत्री पद की लिस्ट में कि ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीरज कुमार बबलू इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जदयू कोटे से 7 नेता है जिनका नाम मंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। पहला नाम समस्तीपुर के कल्याणपुर से विधायक महेश्वर हाजरी है। इनका नाम मंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। दूसरा नाम रत्नेश सदा। इन्हें 2023 में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद उत्पाद, मद निषेध एवं निबंधन मंत्री बनाया गया था। तीसरे नाम की बात करें तो जयंत राज का है। ये भवन निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। जयंत राज बांका के अमरपुर विधानसभा सीट से विधायक है। चौथे नंबर पर शीला कुमारी का नाम है। फूलपरास विधानसभा से ये विधायक है और इससे पहले इन्होंने परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुका है। इनके अलावे जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का नाम भी रेस में है। इनके मंत्री बनने की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। साथ ही मुंगेर की जमालपुर विधानसभा सीट से विधायक नचिकेत मंडल, इनका नाम भी मंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। ये नीतीश कुमार के राइट हैंड ललन सिंह की करीबी माने जाते हैं। मोतिहारी के केसरिया विधानसभा सीट से विधायक शालिनी मिश्रा का नाम भी रेस में है। बता दें कि हालिया समय में कैबिनेट में राजपूत, दलित, भूमिहार और कुशवाहा कुर्मी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसीलिए अब जदयू का फोकस उन वर्गों पर है जिन्हें जगह नहीं मिल सकी है। चर्चा है कि इस बार अति पिछड़े, निषाद, धानुक और वैश्य समुदाय के साथ साथ महिलाओं को भी मंत्री पद में जगह दिया जा सकता है। नीतीश कैबिनेट विस्तार इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वर्तमान में कई मंत्रियों पर विभागों का अतिरिक्त बोझ है। जदयू कोटे के विजेंद्र प्रसाद यादव के पास करीब 5 और विजय चौधरी के पास 4 विभाग की जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा के भी कई मंत्रियों के पास 2-2 विभाग की जिम्मेदारी है। खैर, सबकी निगाहें अब नीतीश कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं कि 10 मंत्री पद की लिस्ट में किसे शपथ दिलाई जाएगी और जो नाम मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं
क्या उनके सिर पर मंत्री पद का ताज सजेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एरना और हमारा नाम है शायरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।